बीजेपी आला कमान ने लक्ष्य सेट किया है, टारगेट सेट किया है कि अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 सीटें जिताने का जिम्मा दिया है सीएम मोहन यादव को। और इसीलिए लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जो हैं बार बार छिंदवाड़ा तो आ ही रहे हैं, यहाँ पर रोड शो भी कर रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनके साथ खाना भी खा रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि पीएम मोदी आए जनसभा करने। उन्होंने आपके 3 महीने के कार्यकाल के बाद कहा कि हमारा युवा साथी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बहुत आभार मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री का और क्षेत्र की जनता का, जिनने विश्वास कायम रखा। और मैं अपने तय भाजपा के ऊपर जो जनता ने भरोसा किया, माननीय मोदी जी ने भरोसा किया है, हम अक्षरशः एक एक बात का पालन करेंगे और जनता का विश्वास कायम रखेंगे। सर, पहले आप चुनाव लड़ते थे, अब आपको चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जिताना। और सबसे बड़ा टारगेट है छिंदवाड़ा, जहां पर आज आप रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। लोग आपको प्यार भी कर रहे हैं, आपका समर्थन भी कर रहे हैं, आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, आपसे हाथ भी मिलाना चाह रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवार संगठन आधारित पार्टी है। तो हमारे लिए परिवार के नाते से मैं भले ही मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सामूहिक हम काम करते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता एक तरह से वो मुख्यमंत्री है, प्रत्येक कार्यकर्ता वो विधायक है। इसी तरह से काम कर रहे हैं। वो अपने इन सारे कामों के बलबूते पर जनता का विश्वास भी कायम रखते हैं और जनता से जुड़कर काम करते हैं। तो मेरा अकेला का काम नहीं है, ये सब जनता का काम है, जनता के भरोसे कर रहे हैं। तो देखिए, जो जनता है वो जगह जगह पर सीएम मोहन यादव जो है उनसे 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 उन, उन उनकी एक झलक पाना चाहती है। उनके जिंदाबाद के नारे लगा रही है, भाजपा पार्टी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और देखिए, उनसे मिलने के लिए छिंदवाड़ा की जनता जो है कितनी आतुर है। और खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद उन्होंने अपना कारकेट रोका, अपना काफिला रोका है और किसी भी समर्थक को वो निराश नहीं करना चाहते। यहाँ पर सबसे वो मिल रहे हैं, भले किसी से 2 मिनट, किसी से 5 मिनट। और यही एक अच्छे नेता की खूबी होती है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को नाखुश ना करे। और यहाँ पर आप देखिए, दमुआ से हम लोग निकले हैं और आगे छिंदवाड़ा में दूसरी जगह के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनसे जो लोग मिल रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। हमारी बातचीत मोहन यादव जी से अभी भी जारी रहेगी। फिलहाल आप ये कलरफुल तस्वीर देखिए छिंदवाड़ा की गलियों की, यहाँ पर जगह जगह पर उनका सीएम जो है उनका स्वागत हो रहा है और उनसे उनके लिए नारेबाजी की जा रही है। तो देखिए, सीएम मोहन यादव हैं जो कि छिंदवाड़ा में जगह जगह पर उनके जो समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं। और चूंकि अब सेल्फी का जमाना है, जो भी लोग यहाँ पर रुक रहे हैं सीएम मोहन यादव के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, एक फोटो लेना चाहते हैं। सर, हमने देखा कि लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल उतारू हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की तपस्या है, उनका प्रेम, उनका स्नेह। भाजपा को एक दिन में पार्टी खड़ी नहीं हुई। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, और उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उसका परिणाम है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बहुसंख्या में जनता के बीच में अपनी साख भी बनाए रखते हैं और बगैर कोई लोभ लालच के शुद्ध देश सेवा के भाव से, शुद्ध अपनी राजनीति में मूल उद्देश्य भारत माता की जय, अर्थात देश की भावनाओं के साथ जुड़ करके घर फूक तमाशा देख। उनको कोई किराए पे नहीं लाता, कोई पैसा नहीं देता, कोई हर एक कोई पद नहीं मिल जाता, लेकिन वो आनंद में इसलिए कि वो देश सेवा के मार्ग पे चलना चाहते। आप सर बार बार कहते हैं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को अनाथ कर दिया है, क्या मायने हैं इसके? मतलब वो तो पिछले 45 साल से यहाँ पर सक्रिय हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री भी यहाँ की जनता ने उन्हें बनाया। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने अपने यहाँ कोई लीडरशिप क्यों खड़ी नहीं करी, वो यहाँ क्यों किसी को मौका नहीं दे रहे, सांसद का, विधायक का। एक मिनट, इन सारी कारण से ही कमलनाथ जी की कमजोरियां हैं कि वो लीडरशिप का हम गला घोट रहे हैं। वो कहे मैं तपस्या नहीं, वो समस्या पैदा कर रहे हैं, वो लीडरशिप नहीं बना रहे। देखिए, सीएम मोहन यादव बता रहे हैं कि कमलनाथ की क्या कमियां रही हैं। इनका कहना है कि उन्होंने कमलनाथ ने यहाँ तपस्या नहीं की, समस्या खड़ी की और इसीलिए यहाँ की जनता उनसे नाराज है, नाखुश है। और इसीलिए मोहन यादव का ये दावा है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल जरूर खिलेगा। हमारी बातचीत फिलहाल जारी रहेगी। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, एक और स्पॉट जहाँ पर कि
सीएम मोहन यादव जो हैं उनके उनको उनसे बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और उन्हें कोई अपनी शिकायत बता रहा है, समस्या बता रहा है, कोई अब की बार मोदी सरकार का नारा लगा रहा है। और यही समर्थन जो है एक नेता को बड़ा नेता बनाता है कि कार्यकर्ता उसके लिए उससे मिलने के लिए, उसके सेल्फी के लिए आतुर रहे। सर, हम बात कर रहे थे कमलनाथ की, जिस तरह से कांग्रेस से छोड़ के लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और सिर्फ छिंदवाड़ा की ही बात करें तो दीपक सक्सेना हो, मेयर हो, कमलेश शाह हो, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हो, कुछ पार्षद हो, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या अब उन लोगों का जो नेता है, यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक और मेयर, इन सब का कांग्रेस पर या कमलनाथ पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, ये तो अपने आप दिख ही रहा ना सामने। जब आपकी सेना आपका साथ छोड़ेगी तो आपकी विजय कहाँ से होगी? और आपने उनके सम्मान के लिए कोई गलती की होगी, आपका व्यवहार ऐसा रहा है, यही तो कारण है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि ये अपने परिवार के आगे कुछ सोच नहीं रहे। और केवल मैं 45 साल से यहाँ हूँ, तो आप कैसे रूप में हो भैया? आप ये तो देखो ना, आप लगातार मंत्री, सांसद सब रहे। अभी आप जहाँ दमुआ से हम होकर के आए, 35 खदानें अगर बंद हुई तो ये लीडरशिप तो आप ही की है ना। 45 साल बाद भी तो अब आपके मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो कौन सी तपस्या कर रहा हूँ? अगर खजाने बंद हो रही तो किसके माथे है? ये आप ही की तो गलती है। लोग को क्वार्टर खाली हो रहा है, लोग परेशान है, तो वो किसकी गलती है? क्षेत्र के अंदर कोई 4000 का कोई बड़ा कारखाना नहीं खोला आज तक एक भी। तो केवल अपने परिवार का विकास कर लेने से, आपको बड़े बड़े पद आने से जनता सब जानती है। इसलिए जनता इस पूरे मामले को अलग ढंग से देखना चाहती है, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है और भाजपा के साथ जाना चाह रही है। ठीक है, तो देखिए, एक और बार जनता का जो हुजूम है वो सीएम जो हैं उनसे मिलने के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 से 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता भी तय किया है। इस बीच ही तमाम जो समर्थक हैं वो उनसे मिल रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से तो हमारी जो एक बातचीत है, जो चर्चा है, वो इसी तरह जारी है। हम आगे भी इसी तरह अपना बातचीत का जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सीएम मोहन यादव जो हैं उनसे जो लोग मिल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी जो उनके साथ साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, और जो तमाम लोग मिल रहे हैं वो यही कहते हुए, नारे लगाते हुए मिल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और अगला सवाल भी हमारा कुछ यही होगा कि इस बार अब की बार 400 पार। सर, अब की बार 400 पार का ये जो नारा लग रहा है, 400 पार, और अब की बार छिंदवाड़ा पार, अब की बार 29 पार। ये जो बदलते दौर के माहौल आप देख रहे हो, जिस ढंग के जनता का रिस्पांस आ रहा है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टोले में, जो कमल कमल कमल, मोदी मोदी मोदी, भाजपा के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है, निश्चित रूप से वो कमल नाथ के खिलाफ जा रहा है, वो भाजपा के साथ जा रहा है। सर, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले अभी कुछ लोग और यहाँ पर सीएम मोहन यादव से मिलने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और कुछ लोग, चूंकि मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, तो जय श्री महाकाल ये जरूर उनके समर्थक है जो कहते नजर आते हैं। सर, जय श्री महाकाल जो है आपको देखते ही लोगों के मुंह से अपने आप निकलता है। देखिए, ये एक बाबा महाकाल की महिमा है। हम सब जानते हैं कि ये रोम रोम में अगर शरीर मिला है तो ये हर एक का काल निश्चित है। तो सब महाकाल की माया है कि हम अगर पृथ्वी पे मृत्यु लोक में हैं तो जब तक उनने समय दिया उतना ही है। और स्वाभाविक रूप से वर्तमान दौर में बाबा महाकाल की आभा, माननीय प्रधानमंत्री ने जो महाकाल का महालोक का लोकार्पण किया तो और प्रसिद्धि हो गई। और कल ने बाबा महाकाल के लिए माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं भक्त महाकाल का हूँ। तो स्वाभाविक रूप से लोग मोदी से जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी से आत्मीयता रखते हुए महाकाल बाबा का आशीर्वाद सब चाहते हैं। महाकाल की बात थी तो अब भगवान राम की बात कर लिया है सर। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस आलाकमान ने प्रेस नोट जारी करके वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें ना जाने का प्रेस नोट जारी कर दिया। इससे देश की और मध्य प्रदेश की जनता कितनी आहत है, और जो कांग्रेसी आपके साथ आ रहे हैं, आपके आपके नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी यही लॉजिक दे रहे हैं कि राम मंदिर का, भगवान राम का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। देखिए, ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है। कांग्रेस कहती है हम आम जनता की पार्टी, और आम जनता की भावनाओं का अगर वो कुठाराघात करेंगे तो जनता कैसे माफ़ करेगी उनको? उनको वो भूल गए जिस दिन उनने, वो केवल अपने चश्मे में हिंदू मुस्लिम देख करके, केवल मुस्लिमों को भी जान करते लड़ा करके, वो जैसे आपको ध्यान होगा कि आज़ादी के टाइम जब अंग्रेज जा रहे थे तो कांग्रेस ने क्यों घुटने टेके, भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया? ये पाप किसके माथे? ना तो उस समय जनसंघ था, ना भाजपा थी। लेकिन कांग्रेस ने उस दिन हो या आज तक हमेशा हिंदू मुस्लिम को दूर रखा। माननीय मोदी जी ने शिलान्यास भी कराया, लोकार्पण भी कराया, और आज पूरे 10 साल में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा काम हुआ है, इसका 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 श्रेय किसको मिलेगा?
इसका श्रेय तो भाजपा को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, जिनने प्रेम लुटाने के लिए काम किया। मतलब ये माने देखिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो 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 मुख्यमंत्री मोहन यादव से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं और लोकप्रियता देखिए 3 महीने से कुछ ज़्यादा समय ही हुआ है मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। चप्पे चप्पे पर उनके समर्थन में उनके उनके समर्थक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो 3 से 4 स्लोगन ही यहाँ पर दे रहे हैं, भारत माता की जय, अब की बार 400 पार, जय जय महाकाल। जितने समर्थक आ रहे हैं वो इसी तरह के स्लोगन के साथ उनसे मिल रहे हैं, सेल्फी खिंचवाना चाह रहे हैं। हमारी बात आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। तो हमारी बातचीत लगातार सीएम मोहन यादव से जारी है। हम सनातन पर बात कर रहे थे, तो सर सनातन का अपमान करने का श्राप क्या कांग्रेस को भोगना पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। आप अंदाज लगा लो, उनके इन हरकतों के कारण से लगातार 14 के चुनाव में 115 रह गए, जो पूरी बहुमत से सरकार चला रहे। 2019 में केवल 52 रह गए, एक बस की सवारी थी। ये हाल रहती तो टेम्पो की सवारी रह जाएगी, इनके साथ कोई आने वाला नहीं है। और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, अभी रणदीप सुरजेवाला जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हेमा मालिनी को लेकर कि एमएलए एमपी चुनते हैं काम के लिए, और उन्होंने इशारे भी किया और बोला चाटने के लिए नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उन्हें निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी दिया। इससे पहले तो सुप्रिया सिनेते ने जो आपकी प्रत्याशी हैं मंडी से कंगना जी, उनके लिए बोला। दिग्विजय सिंह टंचाल बोलते हैं। तो महिलाओं को लेकर कांग्रेस की ये मानसिकता क्या है, क्यों इस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं लगातार? देश की आदि आबादी का हमेशा अपमान करने का पाप किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कांग्रेस में माता बहनों की इज्जत रही नहीं। आपको ध्यान हो, तंदूर कांड किसका हुआ था? पहले उपभोग कर लिया, बदतमीजी की, बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाने का पाप भी किसी के अगर सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे। और कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस के कोई नेता भी माता बहनों को इज्जत नहीं देना चाहते। उसके उल्टा हमारे यहाँ देखो, माननीय मोदी जी ने तो अभी जिस ढंग से काम किया है, शौचालय अगर बनवाए तो ज़्यादा शर्मिंदगी महिलाओं को आती थी, बहुत परेशानी आती थी। घर घर पक्के मकान बनाना तो भले ही पुरुष भी घर में रहते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए मकान बनवा करके दिए। इसी प्रकार से लाडली बहना से लेकर कितनी सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चालू की। हम तो नवरात्रि मानने वाले लोग, नवरात्रि क्षेत्र की चल रही है यहाँ पर, भगवान ने भी अपनी माताओं का या अपने स्त्री शक्ति का सम्मान करते हुए सीताराम, राधे कृष्ण, ये परंपरा हमारी। लेकिन कांग्रेस सनातन संस्कृति के बारे में खुलेआम क्या कहती है? हमको सनातन संस्कृति को नष्ट करना। कांग्रेस उनका साथ देती, उनसे अलायंस करती। तो ये कांग्रेस का दोमुहा रूप देख लिया जनता ने। जनता एक एक चीज़ का हिसाब करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में महिलाएं, और इसके बाद भी ऐसे नेताओं पे कोई एक्शन नहीं लेती है पार्टी। नहीं, वो उनका भाव ही नहीं है ऐसा ना। वो तो इन सारी बातों को मजाक समझते, जनता को मूर्ख समझते। आदिवासी, महिला, किसान, युवा, जो माननीय मोदी जी ने जो 4 श्रेणियाँ ली, सभी के मामले में कांग्रेस ने छलावा किया और कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। अच्छा सर, बात की जाए राहुल गांधी की, आज भी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वो गलती से राजनीति में आ गए और महुआ बीन रहे हैं, इससे क्या अनुमान लगाएं? राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि वो राजनीति के लायक नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, वो खुद बता देना, उनके नेता बता दे कि लगातार 2014 में वो लीडर बनने गए तो क्या हाल हुए। 2019 में जनता ने उनको नकारा है, वो खुद चुनाव हारे हैं। तो जो व्यक्ति जिसको आप नेता मान रहे हो वो लगातार पराजय 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 करता है, तो ये तो कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है कि वो लीडर जिसमें दम ही नहीं, उसको क्यों सिर पे बिठाना। और अगर वो बिठाते तो मेरे मुँह, मैं क्या कहूँ, उनके मुँह में घी शक्कर। अगर उनको ऐसा फैल आदमी चाहिए तो बार बार बिठाते रहे। भाजपा को क्या लगता है? भाजपा उनके सामने धीरे धीरे न केवल 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बन के निकलती है तो जनता की आशा अपेक्षा के साथ योग्य नेतृत्व को लेकर चलती है। उसी का परिणाम है। गरीब आदमी एक परिवार से निकल करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे जैसा मजदूर किसान परिवार से निकला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता, तो जनता ये सब देखती जानती है। अच्छा सर, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं सीएम से और मिलने के लिए रुके हुए हैं। इसके बाद भी हम इनसे बातचीत सीएम मोहन यादव से जारी रखेंगे, क्योंकि अभी कुछ और ऐसे तीखे सवाल हैं जिनके जवाब हमें सीएम मोहन यादव से लेने हैं। फिलहाल वो अपने समर्थकों से यहाँ मिल रहे हैं और जगह जगह इसी तरह का समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है।
जय जय श्री राम और जय श्री महाकाल, ये जो नारे हैं बताते हैं कि छिंदवाड़ा में भी भाजपा को अपार समर्थन मिल रहा है। सीएम मोहन यादव जो लगातार यहाँ की कमान संभाले हुए हैं उन्हें समर्थन मिल रहा है, इसीलिए रोड के दोनों तरफ देखिए समर्थक ही समर्थक हैं। सब सीएम मोहन यादव का जो है अभिवादन स्वीकार भी रहे हैं। सर बात हम कर रहे थे कांग्रेस की, कि राहुल गांधी को आपने कहा कि उन्हें जबरदस्ती में लीडर बनाया जा रहा है। एक तरफ भाजपा है जो फाइट करती है, आप लोग अगर जैसे छिंदवाड़ा में भी पिछले बार हारे तो इस बार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेठी से भाग जाते हैं, दिग्विजय सिंह भोपाल से हारे, उसके बाद वो राजगढ़ चले गए और राजगढ़ से भी लड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, पार्टी ने लड़ाया। तो क्या फितरत है ये, मतलब आप लोग फाइट करते हैं और ये लोग भाग जाते हैं। अमेठी से राहुल गांधी दोबारा लड़ने नहीं आ रहे, वो बाय नॉट चले गए। ये तो दिख ही रहा है ना, जो पराजय का संकट देख लेता है, समझ लेता है, वो इस टाइप के छक्के पंजे करता है, जिसको सरल भाषा में चालाकियाँ भी कहते हैं। जो आपने देखा कि राजगढ़ के प्रत्याशी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं, पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती लड़ रहा हूँ, इसका मतलब। तो ज़बरदस्ती क्यों लड़ना चाहते हो भाई? अगर आपको लड़ने की दम नहीं है तो छोड़ो। आप तो 5 साल अभी कांग्रेस आराम करे, आत्ममूल्यांकन करे, नई लीडरशिप खड़ी करे। ये चुनाव तो हो ही चुका है, कांग्रेस कहीं से अते पते नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने एक के बाद एक जिस ढंग से देश की जनता के साथ, उनके मान सम्मान के साथ छलावा किया, अपमान किया, उसका जनता बदला लेना चाहती है। और दुनिया जिस लीडर को मान रही है, विश्व के स्तर पर माननीय मोदी जी अब अपने लिए बहुत बड़े कद के नेता होगा, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता के नाते से जाने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता इस रुझान को मान रही है, और अब दुनिया भर के बड़े नेता और दुनिया भर के मीडिया सबने मान लिया कि अब की बार भाजपा सरकार। इंडिया गठबंधन की बात किया है, मध्य प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन जो है उससे एक प्रत्याशी उत्तरा खजुराहो से, उसका भी नामांकन निरस्त हो गया। लेकिन देश भर में बात करें तो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए चल रहा है, मतलब एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। तो लगता है ये लोग कुछ जमीन अपनी बना पाएंगे, इंडिया गठबंधन के जो जुड़े गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं। कोई इंडिया गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन है। लेकिन ये चालाकियां करते हैं कि उनको लग रहा है कि 100% खजुराहो से हार रहे हैं, तो अपने हार का ठीकरा अपने पे नहीं फोड़ के समाजवादी पे दे दिया। अब समाजवादी और कलाकार निकले, आज एक कैंडिडेट डिक्लेयर करते, कल कोई और करते हैं। और धीरे से कोई लड़ना नहीं चाहता तो उससे कहता तू फॉर्म तो भरने जा, लेकिन 4 जगह कमी रख देना, एक ही फार्म भरना, ताकि ये झंझट अपने सिर पे आए नहीं कि हाँ हमने तो हमारे सिर पे फोड़ना ठीकरा चाहते हैं कि भाजपा ने हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया। अरे भाई साहब, जो चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहता है वो 4 सेट में फॉर्म जमा नहीं करेगा, एक ही सेट में करेगा। और एक सेट में भी करने के बाद जब कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी कह रहा कि 2 जगह साइन करके लाओ, तो क्या हम बाहर जाके साइन करा के लाते हैं, ये रखो आपके पास, वो फार्म चालाकी से वहाँ छोड़ देते हैं और बाहर से लौटते नहीं। तो जो जिनको अपने फार्म पे खुद को साइन नहीं करना है, जिसको इस वोटर लिस्ट से कोई लेन देना नहीं, पुराने वोटर लिस्ट ला करें, तो ये जान करते अपनी हार का ठीकरा भाजपा पे डाल करके भगना चाहते हैं। लेकिन जनता सब देखती है, जैसे खजुराहो छोड़ के भागे, ऐसे ही पूरे प्रदेश, क्या देश से कांग्रेस देश में बात करें तो इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएंगे, कमाल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। मैंने कहा कि जनता जिस ढंग से इनकी सारी चालाकियाँ समझ गई है, सारी पोल खुल गई है, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपने बीच में। एक बार फिर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर सीएम मोहन यादव जो हैं उनसे मिल रहे हैं, और कुछ लोग उन्हें माला नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारी बातचीत, जैसा कि हमने कहा, हालांकि एक नेता के लिए जनता सबसे पहले होती है, इसलिए वो अपने समर्थकों को निराश नहीं करना चाहते। इसी तरह हमारा जो है बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है सीएम मोहन यादव से। तो ये जो समर्थक हैं लगातार 500 मीटर, 1 किलोमीटर पर मिल रहे हैं। सीएम का जो कारकेट है वो जा रहा है, और उसके साथ साथ सीएम किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत होती है कार्यकर्ता। सर इंडिया गठबंधन की बात हुई, एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा है केजरीवाल, अभी जेल में हैं। उनके एक और मिनिस्टर रहे थे, वो भी जेल में हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी से घबरा गई है, इसलिए जेल में जबरन जो है भेजा जा रहा है। केजरीवाल को गिरफ्तार किया या उन्हें जेल भेजा, तो उसके बाद वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। देखिए भाई, एक बताइए कौन सा, अरे भाई जरा, कौन सा ऐसा व्यक्ति बता दो जो जेल जाता है और वो अपने आप को बेगुनाह नहीं कहता? केजरीवाल भी उस लाइन में है।
जिला कोर्ट गए, वहाँ जिला कोर्ट ने माना कि आपने चोरी की है, हाई कोर्ट ने माना कि आपने गलती की है, आपने सब दूर अपने ही खुद की वकालत करके भी दिखा दिया। वो तो कोर्ट ने जो समाचार पत्रों में पढ़ा भी है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोर्ट ने जमानत हाई कोर्ट में नहीं दी, इसका मतलब क्या होता है? इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या? अब तो हाई कोर्ट पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना अगर हम कुछ बोलेंगे तो। ये तो उनको सोचने वाली बात है, और पद से कितने चिपके हुए हैं, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उनको। ऐसे में अगर कोर्ट ने इस ढंग की टिप्पणी की है, और कोर्ट ने कितनी अच्छी बात कही कि आपकी राजनीतिक नैतिकता कुछ भी होगी, लेकिन संवैधानिक नैतिकता हमारी हमको देखना, तो कानून के हिसाब से राज चलेगा ना। मतलब आपका ये साफ साफ कहना है कि केजरीवाल जो हैं अब उन्हें जेल भेजा है कोर्ट ने, तो ऐसे में हाँ हाँ तो और ऐसे हमारे यहाँ तो नाम आने मात्र से आडवाणी जी के जैसा रिकॉर्ड है, आडवाणी जी से लगा करके लाल बहादुर शास्त्री तक, जिनने केवल रेल दुर्घटना हुई तो इस्तीफा दे दिया। मंत्री का क्या लेन देना रेल दुर्घटना से? लेकिन नैतिकता तो कोई चीज होगी। संविधान जिनने बनाया उनने ये भावना के आधार पर बनाया था, लेकिन जिस ढंग से लोगों ने अपमान किया, वाह, जो बहने जो 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 ये समर्थन है, मतलब केजरीवाल को आप चाहते हैं, आपका ये कहना चाहते है। हैं कि केजरीवाल अपने कर्मों से अपनी कीमत चुका रहे हैं। अब उनको ये चाहिए था कि उनकी पार्टी वालों भरोसा करते, किसी को मुख्यमंत्री बना देते, कोर्ट के मसले को फेस करते, कोर्ट में निर्दोष साबित होते, फिर राजनीति करते। लेकिन ये कौन सा समय दिखा रहा है वो? ये लोकतंत्र को अपमानित करने वाला मौका लाया है, ये गलत बात। मैं तो इसका, मेरी तो समझ में आया नहीं। केजरीवाल जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे समझदार है, लेकिन जो उनने रास्ता अपनाया केवल पद के कारण, जेल से पूरी सरकार, ये सरकार नहीं गई, जो जो मतदाताओं ने उनको वोट दिया, उन पर भरोसा किया, उनको अपमानित करने का काम किया उनने। इनका अपमान हो रहा है उनके जेल जाने से, तो नैतिक रूप का तकाजा है कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए केजरीवाल को लेकर बड़ा स्टेटमेंट सीएम मोहन यादव ने दिया। उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा ना देकर वो उन्हें वोट देने वाली जनता का अपमान कर रहे हैं। और देखिए जो समर्थक हैं वो जय जय श्री राम, जय महाकाल और अब की बार मोदी सरकार जैसा कि था। और ये जो जनता है ये पहले नहीं निकलती थी, लगातार मोहन यादव की कहे मेहनत है और इसी का नतीजा है कि ये जो जनता है लगातार उनकी एक झलक के लिए यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रही है। तो हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सर केजरीवाल को लेकर आपने बात की, एक देश भर में कई नेता तमाम पार्टियों के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो है देखिए कुछ मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सीएम से मिल रहे हैं और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मुस्लिम समुदाय को लेकर कांग्रेस एक धारणा सेट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब की बार 400 पार का नारा यहाँ पर जो है समुदाय वर्ग विशेष के मुस्लिम समुदाय के लोग लगा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि चूंकि धारा 370 पीएम मोदी ने हटाई, 3 तलाक हो उसको लेकर भी कड़ा फैसला लिया, और अगर समाज विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोग अगर 400 पार का नारा लगाते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है भाजपा के लिए। सर समुदाय विशेष के लोग कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। देखो ना, आप मुस्लिम समाज के लोग जिस ढंग से उत्साहित होकर स्वागत कर रहे हैं भाजपा का, ये वो दौर था जब हमारे यहाँ झंडा नहीं लगता था, लोग हमारे आने पर दरवाजा बंद कर लेते, लेकिन आप देखो कितना उत्साह उमंग के साथ खुल कर के बाहर आ रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि छिंदवाड़ा ने तय कर लिया कि यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा। हम जो ठीक है अभी फिलहाल देखिए फिर तमाम जो महिलाएं हैं और समर्थक हैं वो यहाँ पर फिर चप्पे चप्पे पर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई हैं। हमारे सवाल इसी तरह आगे भी जारी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से। कुछ और चुनिंदा सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। और चूंकि देखिए आज पूरा दिन हम जो हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हैं, हम उनका रोड शो भी कवर कर रहे हैं, उनकी नुक्कड़ सभाएं भी कवर कर रहे हैं। तो पूरे दिन भर में जो भी राजनीतिक मूवमेंट यहाँ पर होना है वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फ़ोटो की भी चाहत यहाँ पर लोग रखते हैं। सर मैं एक सवाल कर रहा था कि पूरे देश में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तमाम पार्टियों के नेता, कांग्रेस के भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया, 2.5 लाख से ज़्यादा आंकड़ा जा चुका है। कांग्रेस कहती है कि
आपको वॉशिंग मशीन की तुलना करती है कि अगर कोई आपकी पार्टी में आ जाए तो उसके सब अपराध धुल जाते हैं, इस तरह की बात करती है। और दूसरी तरफ आप लोग रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक नेता जुड़ते जा रहे हैं आपकी विचारधारा तो से। बात ही समझ में नहीं आती, वो अपराधी को रखते क्यों साथ में, ताकि उनके जाने के बाद उनको अपराधी बताते हैं? इसका मतलब वो अपराधियों का गिरोह है क्या? उनके पास रहेगा तो सही और हमारे पास आ गया तो अपराधी, ये क्या बात हो गई? कांग्रेस ने इसी गलतियों के कारण से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ रही है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आत्मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। अभी 5 साल कांग्रेस राजनीति से दूर रहे, पहले संगठन खड़ा करे, अपनी ताकत बनाए, सिलेक्टेड स्टेट का चयन करे जहाँ उनको चुनाव लड़ना है। ऐसे कांग्रेस और दुरावस्था में जाएगी, कांग्रेस का कोई साथ नहीं देगा। देखिए, कांग्रेस और कमजोर होती जाएगी अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देगी, ये कहना है मोहन यादव का। अब हम बात करेंगे मोदी की गारंटी पर, लेकिन यहाँ पर कुछ और समर्थक हैं जो सीएम से मिलने के लिए हैं यहाँ पर। फिर जैसा कि ये मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग सबसे ज़्यादा जो फ़ोटो लेने की इच्छा रखते हैं मोहन यादव के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है। पीएम मोदी भी सीएम की तारीफ कर चुके हैं, और इसीलिए सब सेल्फी के लिए ज़्यादा आतुर हैं कि एक फ़ोटो उनके साथ हो जाए। सर, इस बार देश में क्या मोदी की गारंटी चलेगी? क्योंकि मोदी जी पर जनता का भरोसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा व्यक्तित्व है पीएम का कि लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, जो उन्होंने फैसले लिए उस पर भरोसा करते हैं? देखिए, तपा तपाए व्यक्तित्व है मोदी जी का, जिस ढंग का वातावरण हम सब देख रहे हैं, निश्चित रूप से जनता ने बहुत नज़दीक से मोदी जी को देख लिया है। उनको क्या क्या नहीं कहा, कितनी गालियाँ दी कांग्रेस ने उनको, मुस्लिम विरोधी से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा है। लेकिन सब ने देखा कि बेगम हसीना अगर राखी भेजती है तो बांग्लादेश मुस्लिम देश है, वो अपना संबंध बनाती है। कतर से हमारे 8-8 सैनिकों को वहाँ के शासक से अगर मुक्त करा के लाते हैं तो वो दम किस में होना चाहिए? तो ये जो देशभक्ति की हमारे चक्कर में अब 20,000 बच्चे तो हमारे रूस यूक्रेन युद्ध में आए हैं, हमारे पीछे पीछे भारत माता की जय करते करते अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी आ रहे हैं, तो ये मौका अगर मोदी जी के कारण आ रहा, तो इससे अच्छा जनता ने सब देखा कि वर्तमान के नेतृत्व में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं, और विश्व स्तरीय जो नेता बन चुके हैं, लोकप्रियता उनकी चरम पे है, तो जनता तय कर चुकी तीसरी बार भाजपा सरकार। तीसरी बार भाजपा सरकार। और सर, जो पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं, अगर अभी छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात करें तो वो कहते हैं लाठी मारने वाला चाहिए। चरणदास महंत वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, और दूसरे निराशा के बयान है, और निराशा का बयान है, उनको जनता माफ नहीं करेगी। उनको देना हो गाली दीजिए ना, हमने कहा मोदी जी कहते हैं कि भैया आपको गाली देना दीजिए, लेकिन मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी जनता के बीच में इतने लोकप्रिय, जनता उनके साथ है, और जनता जिनके साथ होती है वो किससे डरना चाहिए? सर, आपका नाम है मोहन यादव, और ठीक है, एक अंतिम सवाल। आपका नाम है सर मोहन यादव, यादव फैक्टर भी काम करता है यूपी बिहार में, एम वाई फैक्टर जिसे सपा के लोग चलाते हैं। आप यूपी बिहार भी प्रचार करने जा रहे हैं, कितना ये सपोर्टिव होगा यूपी और बिहार में आपको वहाँ प्रचार? हमारे यहाँ तो सब प्रकार के लोगों को लाते हैं, और उनको लाने के पीछे बड़ा कारण है वो जातिवाद को पसंद नहीं करते। मैं भी ये मान के चलता हूँ, मैं भाजपा में जहाँ से जिस सीट से आता हूँ वहाँ तो 500 यादव भी नहीं है, लेकिन भाजपा सीट देती है और हम जीत के आते हैं। तो ये जो भाजपा के अंदर जो जनतंत्र की भावनाओं को गौरवान्वित करने का जो भाव है, जो केवल 4 जाति की तरफ ले जाता है, जो माननीय मोदी जी कहते हैं। अब ये अलग बात है कि मैं संयोग से उस समाज से भी आता हूँ, तो लोग अब भरोसा करते हैं कि कोई समाज का व्यक्ति केवल भाजपा मौका देती है। एक ही समाज और उनके खानदान वालों को टिकट देना और उनको विधायक, सांसद, मंत्री बनाना, ये दूसरे दलों में होता है। जनता इसको समझ चुकी है, इसलिए मुझे मौका मिला। देखिए, मोहन यादव हैं, हम लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे। अब हम दिखाएंगे इनका आगे का कारवा, क्योंकि आगे किस तरह जनता नुक्कड़ सभा और बाकी चीज़ें सीएम मोहन यादव कवर करने वाले हैं, जिसे हम कवर करेंगे। और सीएम ने एक बड़ा नारा दिया है कि तीसरी बार भाजपा सरकार।